एसटीईटी का रिजल्ट आया था 12 मार्च को। उसके बाद मेरिट लिस्ट में आने की बात थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब 37,000 सीट थी और उतनी रिजल्ट नहीं आया तो फिर हमारा मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं आया। ऐसी पटना की सड़कों पर आज कई अभ्यर्थी सड़क पर निकले थे और अपनी मुद्दों और बातों के साथ सरकार का ध्यान संज्ञान में ला रहे थे। आप देख रहे होंगे झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। बिहार के अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई और अभ्यर्थियों के कई मुद्दे से जुड़ी हुई खबरें हम इस पर लाते रहते हैं और बिहार की पॉलिटिकल खबरें भी झकास भारत के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मगर अभी जो फिलहाल बातें हैं बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, टीईटी की जो एग्जामिनेशन हुई थी उसको लेकर अड़चने अभ्यर्थी भी देखे और वो सरकारें भी देखी। सरकारें नहीं बन गई, उसके बाद बहाली प्रक्रिया में कई अड़चनें आई, अंततः रिजल्ट भी आया। कई बार एग्जाम भी रद्द हुआ, मगर जब रिजल्ट आया तो अभ्यर्थी खुश थे कि अब हमारी बहाली जल्दी होगी। जब बहाली के लिए आवाज़ उठाई गई, ट्विटर पर ट्रेंडिंग कराई गई, तो शिक्षा मंत्री की तरफ से यह जवाब आता है कि 15 अगस्त के पहले हम बहाली को पूरा कर लेंगे और 15 अगस्त की बहाली में वो शिक्षक शामिल होंगे। मगर उससे पहले क्या खेल हो जाता है। अभ्यर्थियों को टुकड़े टुकड़े में बांटकर आखिर सरकार और आयोग, उन कर्मचारी लोग क्या करना चाहते हैं। अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि यह जो सीट के हिसाब से जो रिजल्ट आया था उस पर आरसीपी टैक्स की वो बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि आरसीपी टैक्स के जरिए सीटों को भरा जा रहा है। आखिर ये आरसीपी टैक्स क्या है यह सरकार में बैठे लोग भी जानते हैं और ये अभ्यर्थी जो बार बार इस बात को रिपीट करते हैं आरसीपी टैक्स का नाम लेकर, यह क्या है ये बिहार के लोग भरसक जानते हैं। ऐसी बातें क्यों उठती है? आखिर ऐसी बातें इसलिए उठती है क्योंकि सरकार का घालमेल इस पर काफ़ी होता है। बिहार में सेटिंग गेटिंग की बातों को अभी हम ना करें, बिहार में शिक्षकों की भविष्य को और जो छात्र स्कूलों में पढ़ते हैं उनके भविष्य की ही बात कर लें तो ये जो शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है यह लटकने का मतलब है कि उन स्कूलों में जो छात्र पढ़ने जाते हैं उनको कितनी परेशानी होती है जब शिक्षक नहीं होते हैं। और तमाम जब सब्जेक्ट वाइज बांट करके उन बहाली को पूरा किया गया है तो ये अभ्यर्थियों को आखिर क्यों नहीं सरकार समझा रही है। अगर सरकार सही है तो फिर उन आयोगों के जरिए क्यों नहीं एक लिस्ट जारी करके वो बात को राफ साफ कर रही है। उनका मनसा साफ है कि बहाली को लटकाया जाए। सरकार शुरू से ही नहीं चाहती है कि बहाली को जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि लटकाने से सरकार को फायदा होता है। उन अभ्यर्थियों को जो फिर नौकरी में लग जाएंगे तो उन्हें वेतन देना पड़ेगा और सरकार ये नहीं चाहती है कि हम इतनी जल्दी बहाली प्रक्रिया को पूरा कर लें ताकि जो खजाना है वह खाली नहीं हो और शिक्षकों की बहाली जल्दी नहीं हो। इसके लेकर सरकार तमाम तरह की काम किया करती है, वरना चुनाव का रिजल्ट 1 महीने के अंदर आ जाता है और एग्जामिनेशन और भर्तियों का रिजल्ट 8-8 साल से लटका हुआ है बिहार एसएससी का। उसको लेकर हम अलग से समय निकालेंगे, मगर ये शिक्षक का मामला को लेकर जो अभ्यर्थी आज सड़क पर आए थे उनका साफ कहना था कि इसमें धांधली हो रही है, आवाज़ उठाइए। मगर अभी तक धांधली का कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है। जैसे ही कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसी चीज़ें मिलेगी तो हम उसे दिखलाने और बतलाने का प्रयास करेंगे। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट आया था, मगर जिन अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है उन अभ्यर्थियों का कहना है कि सीट से कम रिजल्ट आया था। ये पहले बातें सरकार साफ करे कि कितने अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया था और कितने अभ्यर्थी का वह वैकेंसी के लिए की थी। इसको लेकर उन आयोग और कर्मचारी अधिकारियों को बातों को सामने रखना होगा, वरना इसमें घोटाले का संदेह और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे। तमाम अभ्यर्थियों के मुद्दे के साथ हम आते रहेंगे, मगर ये 3 दिनों से चल रहा है। जब से 2 दिनों पहले से रिजल्ट आई है एसटीईटी का, बिहार में मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। उससे पहले 12 मार्च को जो रिजल्ट आई थी अभ्यर्थी काफ़ी खुश थे और शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी अभ्यर्थी खुश थे, मगर अभी इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है आरसीपी टैक्स के जरिए ये बहाली को पूरा किया जा रहा है, जो पास हैं अभ्यर्थी उनको नहीं लिया जा रहा है। मगर यह आरोप है, ये अभी पक्की चीज़ें नहीं है। इसलिए सरकार और जो कर्मचारी आयोग, हम पुनः दोहराते हैं कि इस पर मंत्रालय से लेकर वो बीएसईबी तक को ध्यान देने वाली बात है। जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही है और जो इस बहाली को पूरा करने की जवाबदेह और जिम्मेदार है, वो सभी लोग ध्यान से इन बहाली को देखें और नाराज अभ्यर्थियों की क्या मांगे हैं और वो क्यों ऐसा कह रहे हैं हजारों अभ्यर्थी, उन बातों को समझा जाए। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे।
कि आप देखते रहिए झकास भारत। हम तमाम अभ्यर्थियों के मुद्दे के साथ आते रहेंगे और बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रही है तोड़ जोड़ की, हम उन तमाम खबरों पर आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए होंगे तो वह भी कर लीजिएगा। इससे आप तक खबरें जाती रहेगी और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। धन्यवाद।